वाणी है। अब आप निखिल कुमार से कुंभ समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के विशेष कुंभ वाणी चैनल और कुंभ मंगल धुन का शुभारंभ किया। महाकुंभ में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 152.37 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक तकनीक और पारंपरिक तरीकों का सामंजस्य करते हुए स्वच्छता प्रबंधन के विशेष उपाय किए गए। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में राज्य स्वच्छता और पेयजल मिशन द्वारा बनाए गए स्वच्छ सुजल गांव का शुभारंभ किया और उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने महाकुंभ परिसर में किसान उत्पादक संगठनों के समागम का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी का कुंभ वाणी चैनल शुरू किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि कुंभ वाणी चैनल दूर दराज के गांवों तक महाकुंभ के आध्यात्मिक संदेश को प्रसारित करेगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रसार भारती ने कुंभ वाणी के माध्यम से महाकुंभ के सार को खूबसूरती से उकेरा है। ऐसे प्रयासों से दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग महाकुंभ की भव्यता का अनुभव कर पाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि एफएम चैनल लोकप्रियता की एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और कुंभ को दूर दराज के उन गांवों में जो लोग चाहते हुए भी यहां नहीं पहुंच पाते, क्योंकि एक बड़ी आबादी ऐसी है जो लोग अपने किन्हीं कारणों से यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उन तक हम पहुंचेंगे टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इस प्रकार की सुविधाओं के माध्यम से, और वह सजीव प्रसारण उनके माध्यम से हम उनके सामने कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि उनको भी सनातन गौरव के इस महासमागम को जानने, सुनने और आने वाली पीढ़ी को बताने का एक अवसर प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आकाशवाणी लोगों को लोक परंपराओं और संस्कृति से जोड़ने वाला पहला माध्यम था। उन्होंने कहा कि महाकुंभ जाति, पंथ और भेदभाव से परे है और एकता का संदेश देता है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुंभ मंगल धुन का भी शुभारंभ किया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कार्यक्रम में आभासी माध्यम से भाग लिया और रेडियो चैनल शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा, आज जो आकाशवाणी का जो कुंभ वाणी विशेष चैनल लॉन्च आप कर रहे हैं, इसके साथ साथ लगभग 40 से अधिक कैमरे पूरे महाकुंभ क्षेत्र में लगाकर इसको जन जन तक, दोनों हमारे जो चैनल हैं डीडी न्यूज और डीडी नेशनल, दोनों के माध्यम से, डीडी नेशनल पूरा दिन भर दिखाएगा, डीडी न्यूज उसको कवर करता रहेगा। हमारे सभी प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब है, विशेषकर अभी इस वर्ष जो हमने लॉन्च किया है ओटीटी प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से पूरे ब्रह्मांड में हम इस कार्यक्रम को दिखाएंगे। आनंद कुमार के साथ अनुपम मिश्र, कुंभ वाणी, प्रयागराज। कुंभवाणी चैनल के माध्यम से अमृत स्नान की लाइव कमेंट्री प्रसारित की जाएगी। प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक किया जा रहा है। पौष पूर्णिमा पर पवित्र अमृत स्नान के साथ ही महाकुंभ आरंभ होगा और महाशिवरात्रि के दिन अंतिम अमृत स्नान के साथ ये संपन्न होगा। भजन गायक अनूप जलोटा ने प्रसार भारती द्वारा आकाशवाणी के एफएम रेडियो चैनल कुंभ वाणी की शुरुआत की सराहना की है। प्रयागराज में आकाशवाणी समाचार से बातचीत करते हुए श्री जलोटा ने कहा कि इससे लोगों तक महाकुंभ की सारी जानकारी पहुंचेगी। देखिए, बहुत अच्छा काम किया है। कुंभवाणी एक इतना सुंदर नाम है क्योंकि 144 साल के बाद ये कुंभ आया है। लोगों के अंदर कितना उत्साह है, तो कुंभवाणी बहुत सुंदर टाइटल है। देखिए, यहाँ जो जो काम हो रहे हैं वो आपके द्वारा जो लोगों तक पहुँचेंगे, ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ वो संत महात्मा आ रहे हैं जो पहाड़ों में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, वो उतरे हैं नीचे। सोचिए जरा, 144 वर्ष के बाद में आपको ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो नीचे आते ही नहीं है। वो आए हैं यहाँ लोगों को आशीर्वाद देने, क्योंकि उनकी तपस्या, उन्होंने जो विद्या प्राप्त की है, ज्ञान प्राप्त किया है, एनलाइटेंड जो हुए, वो यहाँ आकर वो बांटने आ रहे हैं नीचे। तो आप लोग सब पहुंचिए और पहुंच के उसका लाभ उठाइए।
प्रयागराज में आयोजित होने वाला महाकुंभ 2025 करोड़ों श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भागीदारी के साथ स्वच्छता तथा सतत विकास का प्रतीक बनने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 152.37 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक तकनीक और पारंपरिक तरीकों का सामंजस्य करते हुए स्वच्छता प्रबंधन के विशेष उपाय लागू किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत महाकुंभ मेला क्षेत्र के लिए 152 करोड़ रुपए की लागत से विशेष स्वच्छता प्रबंधन उपाय किए गए हैं। मेला क्षेत्र में 28,000 से अधिक शौचालय बनाए गए हैं, जिसमें 12,000 फाइबर के और 16,000 प्री फैब्रिकेटेड स्टील के हैं। ये शौचालय पर्यावरण अनुकूल हैं और इनसे स्वच्छता भी सुनिश्चित होगी। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुविधा के लिए 20,000 यूरिनल भी लगाए गए हैं। वहीं मेला क्षेत्र में कचरे के प्रभावी प्रबंधन के लिए 20,000 कचरा डिब्बे लगाए गए हैं, जो स्रोत पर ही कचरे को अलग करने में मदद करेंगे। इस प्रक्रिया से पुनर्उपयोग और पुनर्चक्रण को बढ़ावा मिलेगा। कचरा संग्रहण और निष्पादन को अधिक सुचारू बनाने के लिए लगभग 38 लाख लाइनर बैग की भी व्यवस्था की गई है। यह सुव्यवस्थित अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली मेला क्षेत्र को स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाने में मददगार साबित होगी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। कुंभ समाचार आप कुंभवाणी प्रयागराज से सुन रहे हैं। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज महाकुंभ मेला क्षेत्र में राज्य स्वच्छता और पेयजल मिशन द्वारा बनाए गए स्वच्छ सुजल गांव का उद्घाटन किया। इससे महाकुंभ मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालु प्रदेश में जल जीवन मिशन की उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। श्री सिंह ने स्वच्छ सुजल गांव में बने जल मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख और समृद्धि की मंगल कामना की। महाकुंभ मेला क्षेत्र के करीब 40,000 वर्ग फीट क्षेत्र में फैले इस अत्याधुनिक प्रोटोटाइप गांव के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें जल जीवन मिशन के पहले बुंदेलखंड और जल जीवन मिशन योजना के बाद बुंदेलखंड तथा प्रदेश के अन्य हिस्सों में आए परिवर्तन को दिखाया गया है। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने महाकुंभ परिसर में किसान उत्पादक संगठनों के समागम का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने जिला मिशन प्रबंधन इकाई के सहयोग से किया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने तीर्थराज प्रयागराज में सभी का स्वागत किया। उन्होंने भारत सरकार और प्रदेश सरकार की विकास परियोजनाओं द्वारा क्रांतिकारी विकास से लोगों को अवगत कराया। ज्योतिर्मठ शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आज प्रयागराज में महाकुंभ धर्म संसद का उद्घाटन किया। इस धर्म संसद में 5 प्रस्ताव आए, जिन्हें सर्वसम्मति से पारित किया गया। महाकुंभ में नागा साधुओं का विशेष स्थान और महत्व होता है। माना जाता है कि नागा साधुओं में आस्था और रहस्य समाहित होता है। एक रिपोर्ट। नागा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, जिसका अर्थ पहाड़ होता है। नागा साधु आम लोगों के सामने नहीं आते, इनका पूरा संसार अपने अखाड़े तक ही सीमित रहता है। लेकिन देश में जब जब कुंभ या महाकुंभ का आयोजन होता है, तब नागा साधुओं का अखाड़ा इस आयोजन में शामिल होता है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में 12 साल लगते हैं। इसी अवधि में साधु सारी जानकारियां हासिल करते हैं और सिर्फ लंगोट धारण करते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले इन्हें ब्रह्मचार्य की शिक्षा प्राप्त करनी होती है। इसमें सफल होने के बाद उन्हें महापुरुष दीक्षा दी जाती है और फिर यज्ञोपवीत होता है। नागा साधु अपने परिवार और स्वयं अपना भी पिंडदान करते हैं। इस प्रक्रिया को बिजवान कहा जाता है। वहीं नागा साधु एक दिन में 7 घरों से भिक्षा मांग सकते हैं। साधु पूरे दिन में केवल एक समय ही भोजन ग्रहण करते हैं। समाचार कक्ष से सरफिरोजी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को समर्पित आकाशवाणी के विशेष कुंभवाणी चैनल और कुंभ मंगल धुन का शुभारंभ किया। महाकुंभ में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 152.37 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक तकनीक और पारंपरिक तरीकों का सामंजस्य करते हुए स्वच्छता प्रबंधन के विशेष उपाय किए गए। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में राज्य स्वच्छता और पेयजल मिशन द्वारा बनाए गए स्वच्छ सुजल गांव का शुभारंभ किया और उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने महाकुंभ परिसर में किसान उत्पादक संगठनों के समागम का उद्घाटन किया। इसके साथ ही कुंभ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।